Hello students, let us start with the next topic of chapter acids, bases and salts. Next topic is baking soda. बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला? बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज बेकिंग सोडा. तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं. सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे कि हम बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, वी हैव टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसमें हमें 4 सब्सटेंसेस की ज़रूरत है. नंबर 1 पे आता है अमोनिया, दैट इज NH3 प्लस कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोनेट बना सकती है. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए: अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म बेकिंग सोडा NaHCO3 plus ammonium chloride will be formed NH4Cl. राइट. अब इसको कैसे ये बना, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को एक्सपैंड करके बता देते हैं. NH3 प्लस NaCl प्लस वाटर. वाटर को मैं थोड़ा एक्सपैंड करके 2H और O लिख देती हूँ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. अब क्या होता है, सोडियम ने यहाँ से लिया एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड. देखो क्या बना, NaHCO2 था, एक ऑक्सीजन और मिल गया CO3. ठीक है, बाकी क्या बचा, NH3H, एक और H हो गया, तो क्या बन गया, NH4 प्लस Cl, एक क्लोरीन बचा. तो NH4 NH3 का NH4 हो गया, एक ऐड हो गया प्लस, और इसको क्या मिला, क्लोरीन Cl का एक NH4Cl. ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट्स इसमें बने, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. राइट. दिस इज हाउ बेकिंग सोडा इज prepared. And what are the uses of baking soda? In soda fire extinguisher. सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में मैंने बताया था कि कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर में कोई भी कार्बोनेट हम यूज़ कर सकते हैं. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी कार्बोनेट में जब हम कोई एसिड मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस फायर. ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं. तो अगर सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं. राइट. तो इट विल इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच विल एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है, इस तरह से सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हैं. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अब क्या होता है कि जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो उसमें अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो कड़वे होंगे. वाई? बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ अ बेस. कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट इज़ अ बेस. तो बेस इज़ बिटर इन टेस्ट. राइट. कभी भी उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए. केक वगैरह बनाते हैं, बेकिंग सोडा डाल देंगे तो कड़वा बनेगा. तो उसमें क्या होता है, बेकिंग पाउडर डालना होता है. क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है इट इज़ अ बेस, इट इज़ बिटर इन टेस्ट. एंड बेकिंग सोडा में अगर हम कोई भी वो मिक्स करें एसिड, एडिबल एसिड, राइट,
जैसे बेकिंग सोडा में हम कोई भी एडिबल एसिड मिक्स करें तो H+ जो एसिड है इट विल गिव H+ आयन, राइट। और जो भी एसिड मिक्स करने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा और इसके अलावा क्या बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग पाउडर। अगर हम केक वगैरह में बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वो कड़वा नहीं होगा, क्योंकि एसिड उसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर बेकिंग सोडा डालेंगे तो इट विल बी बेटर इन टेस्ट। बट शुड वी ऐड बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम आता है, राइट। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। बेस है, बेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो स्टमक एसिडिटी हो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, तो इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट कर लीजिए so that you can write down in your copies. इसी टॉपिक के ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, वाई मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो ऐसा लगता है जो फ्रेश मिल्क है इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स टू सोर इजीली। बहुत जल्दी वो जो फ्रेश मिल्क होता है एसिडिक नेचर में आ जाता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हम उसमें क्या होता है, जो मिल्क मैन होते हैं जनरली सुबह जब दूध सेल करने जाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ताकि उसमें क्या होता है उसका पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए बेस डाला। बेस का वैल्यू क्या होता है, मोर देन 7 होता है ना, तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ा देते हैं ताकि उसको एसिडिक होने में ज़्यादा टाइम लगे, ताकि दूध जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में वो बेकिंग सोडा क्यों डालते हैं, ठीक है। फ्रेश मिल्क इज एसिडिक एंड इट टर्न्स टू सोर इजीली एंड बिकम more acidic. In presence of baking soda, milk becomes alkaline and does not turn sour easily. Because of alkali does not allow the milk to become more acidic easily. वही कि दूध जल्दी ख़राब ना हो, मतलब उसका pH वैल्यू 7 से कम जल्दी ना हो, क्योंकि वो सेल करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock निकल जाते हैं, दोपहर तक वो सेल कर रहे होते हैं, तो हम बॉयल थोड़ी करके जाते हैं, लेकिन दूध फिर भी ठीक रहता है उनका। रीज़न क्या होता है, वो उसका पीएच वैल्यू बढ़ा देते हैं। नॉर्मल पीएच पे जल्दी ख़राब हो जाएगा, मिल्क स्पॉइल हो जाएगा ना, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाए, और फिर उसको पहले न्यूट्रल होगा फिर लो पीएच पे आएगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा उनको मिल जाता है, दूध जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो दूध अगर हम गर्म करते हैं तो ख़राब नहीं होता। यही क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन मिल्क कम्स टू बॉयल। द प्रेजेंस ऑफ अल्कली विल नॉट अलाउ द मिल्क टू टर्न सोर इवन एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो दूध ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है, अल्कली है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसके कारण दूध स्पॉइल नहीं होता। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इसको कैसे राइट डाउन करना है। व्हेन द मिल्क सेट्स टू कर्ड द पीएच डिक्रीजेस। पीएच वैल्यू जब 7 से कम होती है, क्योंकि कर्ड इज एसिडिक बाय नेचर ना, वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7। तो जैसे मिल्क की वैल्यू पीएच वैल्यू डिक्रीज़ करती है, इट बिकम्स मोर एसिडिक,
तो एसिडिक हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अगर उसमें अल्कली है, अगर उसमें बेस डाला हुआ है, ठीक है, इट डज़ नॉट अलाउ टू बिकम मोर एसिडिक इजीली, तो जल्दी एसिडिक नहीं होता क्योंकि उसका हमने पीएच वैल्यू बढ़ा दिया होता है बेकिंग सोडा डाल करके, इसलिए वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता। हैंस इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड, इसलिए वो जल्दी कर्ड में भी नहीं चेंज होता। ठीक है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और आपको कैसे उसका आंसर राइट डाउन करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।